मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रफीक अंसारी का ये कहना है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। उनके इस दावे में कितना दम है, बीजेपी के नेता इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, इसी पर हम खास बातचीत कर लेते हैं विधायक अमित अग्रवाल जी से। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगा कि रफीक अंसारी विधायक है, उनका इस तरीके से कहना, कितना दम है उनके दावों में, बात में? उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। विधायक बन गए, कभी आपने देखा शहर में घूमते नजर आया आपको? आप इतना घूमते हो, मैं इतना घूमता हूँ, विधायक हूँ, कहीं मुझे शहर में सड़क पर टकराते तो सही, काम देखते तो सही। उन्हें तो एकदम फुर्र में लगे रहते हैं, वो सारे दिन उसी काम में रहते हैं। और उन्हें तो न्यायालय के भी आदेशों की अवहेलना करते हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनके कब समन हुए, कब वारंट हुए। 101 वारंट होने के बाद वो अदालत में हाजिर हुए हैं, जहाँ से माननीय न्यायालय ने उन्हें जेल भेजा। और आपको मालूम, शायद 3.5 महीने या कितने महीने जेल में रह के आए वो। तो ऐसा व्यक्ति जो विधायिका न्यायालय की अवमानना कर रहा है, न्यायालय की मानना नहीं कर रहा, वो विधायक का क्या करेगा? तो उसे राजनीति के बारे में, जब अपने बारे में नहीं पता उसको कि मेरे वारंट हो रखे हैं, मैं हाजिर हो जाऊं, तो अपने रिकॉल हो जाते। कोर्ट ने भी कहा आदमी 101 बार अवहेलना कर रहा है, उसके बारे में हम क्या सोचें? तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के बारे में कहना अशोभनीय बात है, उनको शोभा नहीं देता। उनको पहले अपने बारे में विचार करना चाहिए। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, 100 वारंट भूल के, और वो मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद नहीं रहेंगे। तो उनको सोचना चाहिए, राजनीति में उनको कितना सक्रिय रहना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। वो कुछ भी नहीं कर रहे। क्या लगता है, जैसी चुनाव आता है इस तरीके से समाजवादी पार्टी आक्रामक नजर हो जाती है? नहीं, आक्रामक नहीं है, खसियाट है ये। भाई, मुख्यमंत्री हमारा पार्टी का तय करेगी हमारी पार्टी। ये कौन बताने वाले हैं कि कौन हट जाएगा और कौन आ जाएगा? कभी मुख्यमंत्री बीच में हटाया बीजेपी ने, हटाया कभी मुख्यमंत्री बीच में? अभी तो चुनाव हुए, अभी मुख्यमंत्री बने हैं, सारी जनता संतुष्ट है, सारी पार्टी संतुष्ट है। और राज्यों में हम जाते हैं जब चुनाव प्रचार में, पार्टी भेजती है संगठन के तौर पर हमको प्रवासी बनाकर, प्रभारी बनाकर, तो लोग कहते हैं हमें भी योगी दिलवा दो, हमें भी योगी दिलवा दो। तो योगी की डिमांड पूरे हिंदुस्तान में है। वो कह रहे हैं योगी यहाँ से हट जाएंगे। कैसे हट जाएंगे योगी? अच्छा, भी आपने देखा जो ये मुख्यमंत्री का ये बयान था कि कटोगे, क्या कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद जिस तरह की पोस्टर वार चल रही है, अखिलेश यादव भी, उनके भी पोस्टर आ जाते हैं कि 27 आ रहा है, ये आ रहा है, उधर से राहुल गांधी भी। तो क्या लग रहा है? कुछ नहीं, विपक्ष का जितने भी नेता हैं, ये भारत के भविष्य के बारे में नहीं सोचते, ये राष्ट्र के भविष्य के बारे में नहीं सोचते, ये तो केवल अपनी राजनीति के भविष्य में सोचते हैं। मुलायम सिंह जितना सोचते थे, मुलायम सिंह चले गए, तो क्या दे गए देश को और इस राष्ट्र को? ऐसी अखिलेश नहीं सोच रहे, ऐसी राहुल नहीं सोच रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, ये सामने नहीं आ रहा क्या बांग्लादेश के अंदर? इनको नहीं दिखाई दे रहा बांग्लादेश? ये हिंदुस्तान में बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश में हमेशा हिंदुओं पे अत्याचार होता रहा। जब पार्टीशन हुआ था तो 22.5% हिंदू था वहाँ, आज 7.5% हिंदू है। इनसे पूछो वो हिंदू कहाँ चला गया? भाई, कन्वर्ट ही तो कर दिया गया होगा जबरदस्ती, वहाँ मुसलमान बना दिया होगा, काट दिया गया होगा, मार दिया गया होगा। हिंदुस्तान में कितने आए थे? आज 1.25 करोड़ हिंदू है वहां पर। उनके ऊपर अत्याचार होता है, ये बोलते नहीं है। और भैया कहीं ईरान, इराक का, मक्का का कोई मर जाए तो इनके घर के अंदर चूल्हे बंद हो जाते हैं। इनको ये नहीं दिखाई देता कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, जरा उनकी भी चिंता कर लें। ये यहीं के हिंदू की चिंता नहीं करते, वहां के हिंदू की चिंता क्या करेंगे? ये मात्र 20% पे जीना चाहते हैं, 20% पर। मीरापुर उपचुनाव चल रहा है, आप भी वहां पर गए थे। क्या लग रहा है मीरापुर उपचुनाव का? मुख्यमंत्री लगातार पूरी ताकत लगा रहे हैं, रैली करके गए हैं, जयंत चौधरी भी पूरी ताकत है, तमाम विधायक मंत्री संतरी वहां पर लगे। निश्चित रूप से वो जीत हमारे संगठन के साथ जो गठबंधन हुआ है रालोद का, उसकी जीती हुई सीट है, वो फिर हमारे पास जीत के आ रही है। मैं गया था, बड़ा अच्छा माहौल है। लोग कहते हैं आपको आने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग सब तो एकजुट होकर वोट डालने वाले हैं, और डाली है हमने पिछली बार भी, इस बार भी एकजुट होकर ही वोट डालेंगे हम लोग। 9 सीटों की अगर बात करूं, यूपी में उपचुनाव हो रहा, 9 सीटों पर क्या स्थिति लग रही है? 9 सीटों पर अखिलेश तो कह रहे हैं कि 9 की 9 बीजेपी हारेंगे, तो हम कह रहे हैं कि 9 की 9 ये अखिलेश वाला गठबंधन हारेगा। कहीं स्टैंडिंग ही नहीं है कांग्रेस की। तो देखिए, कांग्रेस बिना उसके बीच में मान न मान मैं तेरा मेहमान, एक भी सीट नहीं दी अखिलेश ने, और फिर भी लड़ाई में कूद रहे हैं लंगोटा बांध के। तो पहले अपना भविष्य देख लें राहुल गांधी की, क्या उनके साथ हो रहा है। अच्छा, क्यों नहीं दी वैसे सीट? क्या लग रहा है आपको? सीट नहीं दी, आपसी लड़ाई है, आपसी फूट है। सपा ही अपने को विपक्ष का मुख्य पार्टी बनाना चाहती है, बताना चाहती है।
इसलिए नहीं दी। तो इस तरह के और जैसे मीरापुर की बात कर लेता हूँ, कह रहे हैं कि जो कादिर राणा है कद्दावर नेता है, सोच समझ के उनकी पुत्रवधू को टिकट दिया है, भारी पड़ेंगी वो उनको बीजेपी और गठबंधन। कद्दावर नेता वो अपने जिस समाज का नाम लेकर उनको टिकट दिया गया है उस समाज में ही कद्दावर नेता होंगे। वो पूरे मुजफ्फरनगर कोई कद्दावर नेता नहीं है, और उनके कारनामे जो उनकी पिछली इतिहास है वो सब जनता जानती है, वो सब सामने है। तो वो उन्होंने टिकट इसलिए दिया कि मुसलमान का वोट एक जगह बढ़ जाए। वो देश को बांट रहे हैं, ये लोग देश को काट रहे हैं, ये लोग ये देश की चिंता नहीं कर रहे, ये समाज को जातियों में तोड़ना चाहते हैं। अब ये धर्म से जो पहले सांप्रदायिकता करते थे ये लोग, अब वहाँ से हटकर ये लोग समाज को जातियों में तोड़ना चाहते हैं। हम समाज को एकजुट करना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, और ये सारे विश्व में दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ हिंदू बटा वहाँ हिंदू को कटना पड़ा। बांग्लादेश का प्रत्यक्ष उदाहरण है। बांग्लादेश की रील आ रही है, वो देखिए आप, मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितना कुछ आ रहा है, उससे हिंदुओं की आंखें खुलनी चाहिए। मैं हिंदुओं की नहीं कहता हूँ, जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी समाज और धर्म संप्रदाय के हों, उनको अगर वो अपने को भारतीय मानते हैं तो उनकी आंखें उससे खुलनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए विधायक अमित अग्रवाल ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं और सीधा कह रहे हैं कि यूपी उपचुनाव में जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां पर बीजेपी ही जीतेगी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव देखते रह जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।